विक्रमशिला सेतु पर 1 सितंबर से आवागमन यानी परिचालन पूरी तरह से हो जाएगा बंद। न तो पैदल न किसी वाहन की आवाजाही इस विक्रमशिला सेतु पर 1 सितंबर से नहीं होगी। जहां ये डेडलाइन तय कर दिया है पथ निर्माण विभाग ने, और साथ ही साथ जो सम्राट चौधरी से टीवी अंग प्रदेश ने सवाल किया था उनके भागलपुर दौरे पर कि विक्रमशिला सेतु का जो पुराना स्वरूप है क्या वो उस रूप में लौट पाएगा, ये बेली ब्रिज के सहारे ही रहेगा। तो टीवी अंग प्रदेश के उस सवाल पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 30 नवंबर को पुल पुराने रूप में फिर से वापस लौट जाएगा, इसकी मरम्मत करा ली जाएगी और लोगों को समर्पित किया जाएगा। 30 नवंबर का डेडलाइन तय किया था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। उसी को लेकर अब ये कवायद तेज कर दी है पथ निर्माण विभाग ने और पुल निर्माण निगम ने, और विक्रमशिला सेतु को 1 सितंबर से पूरी तरह से 30 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी भी तरह से कोई आवाजाही इस पर नहीं होगी। वैकल्पिक क्या मार्ग होंगे, इसको लेकर के पटना में बैठकों का दौर जारी है। भागलपुर के जिला प्रशासन के साथ पथ निर्माण विभाग की टीम, साथ ही साथ पुल निर्माण विभाग की टीम जो है लगातार संपर्क में है, बातचीत कर रही है और ये मंथन कर रही है कि वैकल्पिक क्या कुछ रास्ते या मार्ग तलाशे जा सकते हैं जिससे लोग इस पार से उस पार जा सकते हैं या उस पार से इस पार आवाजाही कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो है उभर कर ये सामने आई है कि एक बार फिर से लोगों को जहाज और नाव के सहारे रहना होगा। साथ ही साथ जो ट्रेन कटिहार के होते हुए चली है, खगड़िया के रास्ते होते हुए मुंगेर की तरफ से जो ट्रेन चली है, उस ट्रेन को क्या फिर कंटिन्यू किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं, इस बात पर मंथन हो रहा है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं टीवी अंग प्रदेश के दर्शकों को। ये बड़ी खबर आपकी जानकारी के लिए है कि विक्रमशिला सेतु 1 सितंबर से बंद कर दिया जाएगा पूरी तरह से इसके मरम्मती के लिए, क्योंकि उस पर जो स्लैब गिरा था पिछले महीने, उस स्लैब की मरम्मती के लिए 3 जगह और जो स्लैब हैं वो पाए गए हैं कि वो उस पर मरम्मती की आवश्यकता है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के बीआरओ के अधिकारियों के साथ सेना ने जो बेली ब्रिज का निर्माण किया था उनके अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में है पथ निर्माण विभाग की टीम, और बातचीत कर रही है कि बेली ब्रिज को कैसे, कब, कहां खोला जाएगा और फिर उसके बाद इस पर जो स्ट्रक्चर है, जो स्लैब है, उस स्लैब को ढाला जाएगा। काम 126 करोड़ की लागत से जो है सिंगला कंपनी को ही दिया गया, क्योंकि सिंगला ठीक इसके बगल में विक्रमशिला सेतु के समानांतर ही 4 लेन पुल का निर्माण कर रही है। इसलिए 126 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है बिहार सरकार ने, कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। 126 करोड़ से विक्रमशिला सेतु का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसे बनाने के लिए 126 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर विक्रमशिला सेतु के बेली ब्रिज के पास से हम आपको दे रहे हैं कि अगले 1 सितंबर से इस पर परिचालन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। फिर नाव, जहाज या फिर कटिहार के रास्ते जो ट्रेन चलाई गई है वही सहारा होगा लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि नवंबर दिसंबर में ही पंचायत का चुनाव होना है। ऐसे में जो तमाम अधिकारी हैं जिला के वो उस पार जाएंगे, नौगच्छा की तरफ जाएंगे। तो क्या 30 नवंबर के बाद ये पुल जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब उसके बाद पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजेगी, या फिर पंचायत चुनाव उसके पहले करा लिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अपडेट ये है कि विक्रमशिला सेतु का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसे मरम्मत करने के लिए, पूरी तरह से ठीक करने के लिए 1 सितंबर से पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा अगले आदेश तक। वैसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों को यह आश्वासन दिया था। टीवी अंग प्रदेश के ही सवाल पर उन्होंने कहा था कि 30 नवंबर को वो खुद इस पुल का उद्घाटन करेंगे। एक बार फिर से जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसे ठीक कर लिया जाएगा और वो 30 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। उसको लेकर पथ निर्माण विभाग ने कवायद तेज कर दी है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लोगों की परेशानी, जो पुल बंद होने से लोगों को परेशानी होगी, उस पर क्या कुछ सरकार फैसला करती है, जिला प्रशासन क्या कुछ फैसला करती है। क्या जहाज, स्टीमर की संख्या बढ़ाई जाएगी या फिर और क्या वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर फिलहाल मंथन चल रहा है। और 30 नवंबर की जो डेडलाइन है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, क्या उस डेडलाइन तक ये विक्रमशिला सेतु एक बार फिर से पुराने रूप में लौट पाएगा। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, विक्रमशिला सेतु बेली ब्रिज, भागलपुर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है।
तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।